और आइए अब देखते हैं पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। पच्चीस जून को ट्रेन से करीब 2 करोड़ का इस सोना लूटकांड का कटिहार पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस लूटकांड में शामिल 6 अपराधियों को गिरफ्तार करने के साथ ही 20 लाख से अधिक रुपए कैश, 457 ग्राम सोना भी बरामद कर लिया। इस लूटकांड के खुलासे में सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि इसमें किसी गैंग ने नहीं बल्कि कारोबारी के चचेरे भाई ने ही लूट की साजिश रच डाली थी। नेपाल में पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। 25 जून को सियालदह सहरसा हाटे बाजार एक्सप्रेस ट्रेन से अपराधियों ने मधेपुरा के सोना कारोबारी से आभूषण लूट लिए थे। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से करीब 45,000 रुपए नेपाली करेंसी भी जब्त की है। इस पूरे कांड में 14 से 15 लोगों की संलिप्तता सामने आई है। पुलिस की गाड़ियों का ये लंबा काफिला और भारी संख्या में जवानों और अधिकारियों की मौजूदगी बता रही है कि यहाँ कुछ बड़ा हुआ है। छपरा में एनजीटी के आदेश के बावजूद बालू माफिया धड़ल्ले से बालू का अवैध कारोबार कर राजस्व को चूना लगा रहे हैं, जिसकी सूचना पर पूरे लाव लश्कर के साथ डीएमएसपी ने छापेमारी की। बालू माफिया के नेटवर्क को तोड़ते हुए पीली सोने की चोरी में लगे 11 ट्रक, 2 लोडर मशीन और 6 बाइक के साथ 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सादर प्रखंड के रायपुर बिंदगावा में पुलिस की कार्रवाई से बालू माफिया में हड़कंप मच गया। पुलिस के काफिले को देख माफिया वहां से फरार हो गए, लेकिन पुलिस की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। शेखपुरा के नीरपुर गांव में स्कूल में जमीन पर बच्चों की क्लास लगी है। बच्चे पाठ याद कर रहे हैं और क्लास की एक बच्ची शिक्षिका की भूमिका निभा रही है। लेकिन बच्चों की क्लास में सफेद शर्ट में बैठे ये व्यक्ति कौन है? ये तो मिडिल स्कूल के बच्चों की उम्र से कहीं आगे हैं। तो आपको बता दें कि बच्चों की क्लास में बैठे ये व्यक्ति जिले के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीएम सावन कुमार, जो अचानक स्कूल में सुविधाओं और व्यवस्था को देखने पहुंच गए। महज 2 शिक्षकों के सहारे चल रहे इस स्कूल में बच्चे ही शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं, जिसे देखकर डीएम साहब थोड़े परेशान हुए। लेकिन यूनिफॉर्म में बैठे बच्चों का अनुशासन और पढ़ाई के प्रति लगन देखकर खुश हो गए। 2 ही टीचर थे वहाँ पर, काफ़ी अच्छी पढ़ाई किया जा रहा था। और वहाँ पर थोड़ा सा बेच गैस का कमी था, तो जो हम लोग माइनिंग फंड से उन लोगों को प्रोवाइड भी करेंगे। वहाँ पर मिड डे मील की गुणवत्ता सही थी। बिहार में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही पटना में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी में जलस्तर बढ़ने के साथ ही लोगों को घाटों से दूर रहने की चेतावनी दी जा रही है, लेकिन इसके बाद भी बच्चे शहर के विभिन्न गंगा घाटों पर खतरनाक स्टंट को अंजाम दे रहे हैं, जिससे कभी भी दुर्घटना घट सकती है। नियमों की अनदेखी कर रहे ये बच्चे गंगा पथ के पिलर पर चढ़कर नदी में छलांग लगा रहे हैं। नदी में बढ़े जलस्तर के बाद भी इन बच्चों को न तो अपनी जिंदगी की परवाह है और न ही अपने माँ बाप की। बच्चे हर दिन गंगा घाट के समीप नदी में छलांग लगाकर इस तरह के खतरनाक स्टंट को अंजाम दे रहे हैं, जो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। पुलिस प्रशासन को बच्चों की ओर से जारी इस जानलेवा स्टंट को तत्काल रोकने की जरूरत है। यदि समय रहते पुलिस ने इन बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। घटना का मुख्य कारण आपसी विवाद है। फिलहाल अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर है। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद से इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। मॉनसून के सक्रिय होते ही बिहार में लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से नदियां तेजी से कटाव कर रही हैं। छपरा में गंडक नदी उफान पर है और तेजी से कटाव कर रही है। कटाव का सबसे अधिक असर छपरा के पानापुर में है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं और पलायन करने को मजबूर हैं।
नदी में पानी का लेवल बढ़ने से नदी रौद्र रूप में है और जमकर कहर बरपा रही है। बसहिया में कटाव के कारण बड़े बड़े पेड़ नदी में समाहित हो रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत है। लोग कटाव को रोकने के लिए सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं, पर इसका ना तो अधिकारियों पर कोई असर हो रहा है और न ही जनप्रतिनिधि इस समस्या की ओर ध्यान दे रहे हैं, जिस वजह से गाँव के लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोग कटाव से खुद को बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर पलायन के लिए मजबूर हैं और इससे रोकने के लिए ईश्वर से गुहार लगा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण औराई, कटरा और मीनापुर में बाढ़ ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। बागमती नदी का पानी कई गांव में घुस गया है। नदी का पानी सड़कों पर बहने से प्रभावित प्रखंडों के कई गांव का संपर्क सड़क मुख्यालय से कट गया है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोग गाँव को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं। कटरा प्रखंड के बकुची में बाढ़ के कारण पीपा पुल पथ के टूट जाने से लोग जान जोखिम में डालकर चचरी के सहारे आवाजाही करने पर मजबूर हैं, जिससे कभी भी भीषण घटना घटित हो सकती है। गायघाट में बागमती और लखनदेई नदियों में पानी का लेवल बढ़ने से गाँव के लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि प्रशासन बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट मोड में है और बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारी भी कर रहा है। साथ ही बांधों की निगरानी के आदेश भी जारी करने की बात कह दी गई है, लेकिन लोगों के मन में बाढ़ का डर सताने लगा है। बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। जहानाबाद में लगातार हो रही बारिश के कारण हर जगह जलजमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। बारिश के बाद जलजमाव के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। अधिक बारिश के कारण जहानाबाद से अरवल को जोड़ने वाली सड़क पर राजा बाजार के पास स्थित अंडरपास में पानी भर गया है, जिसके कारण जिला मुख्यालय का सैकड़ों गांव से संपर्क टूट गया। अंडरपास में पानी 3 फीट से अधिक पानी के जमा होने से गाड़ियों की आवाजाही बाधित है। जलजमाव की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर इस अंडरपास को पार करने के लिए विवश हैं। जलजमाव में सबसे ज्यादा परेशानी दैनिक मजदूरों को हो रही है, जो काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं जा पा रहे हैं। बारिश के बाद जलजमाव ने बरसात के दौरान प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। लोग अंडरपास से पानी के जल निकासी की मांग कर रहे हैं, जिससे समस्या का समाधान हो सके। बगहा में गंडक दियरा घड़ियालों के प्रजनन केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। मानसून के शुरू होने के साथ ही नदी में घड़ियाल के बच्चों को छोड़ दिया गया है, जिसके बाद नदी में घड़ियालों की संख्या बढ़कर 500 के पार पहुंच चुकी है। इंडो नेपाल सीमा पर स्थित गंडक नदी के इन इलाकों में 2016 से ही वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के सदस्य ग्रामीणों के सहयोग से घड़ियालों की संख्या को बढ़ाने में जुटे हैं, जिसमें उन्हें सफलता मिलने लगी है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट की ओर से शुरू की गई इस मुहिम को बिहार सरकार के पर्यावरण विभाग की तरफ से भी सहयोग मिल रहा है। घड़ियालों के अड्डों को सुरक्षित रखने के लिए वन विभाग नदी किनारे बसे लोगों को प्रशिक्षित कर रहा है, जिससे अंडों से बच्चों का सुरक्षित प्रजनन कराया जा सके। वाइल्ड लाइफ और वन विभाग की इस अनोखी पहल से चंबल के बाद गंडक नदी घड़ियालों की संख्या के लिहाज से देश में दूसरे नंबर की नदी बन चुकी है। पाकुड़ में बकरीद का त्योहार नजदीक आते ही बकरों की खरीदारी जोर पकड़ने लगी है। लोग बकरीद को लेकर बकरों की खरीदारी में जुट गए हैं। महेशपुर में लगने वाले पशु मेले में बकरे की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दूर दूर से लोग बकरीद के लिए बकरा खरीदने के लिए आ रहे हैं, जिससे इस कारोबार में जुटे लोगों को मुनाफा मिल रहा है। इस कारोबार से जुड़े लोगों की माने तो अब तक लाखों रुपए से अधिक कारोबार हो चुका है, जिससे कुछ दिनों में तेजी से बढ़ने की संभावना है। पड़ोसी राज्य बिहार और बंगाल से भी लोग बकरीद में बकरे की खरीदारी के लिए आ रहे हैं, जिससे कारोबारियों में खुशी का माहौल है। व्यापार में आए उछाल से कारोबारी अधिक संख्या में बकरों की मांग को पूरा करने में जुट गए हैं, जिससे लोगों की मांग की पूर्ति की जा सके। मानसून की बारिश शुरू होने और खरीफ की बुआई शुरू होते ही कई जगहों पर खाद की किल्लत शुरू हो गई।
गुमला में भी खाद की किल्लत की शिकायत के बाद जिला प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की और कृषि क्रांति खाद बीज दुकान में छापेमारी की, जिसमें बड़े पैमाने पर नकली खाद बरामद होने के बाद गोदाम को सील कर दिया गया। सदर एसडीओ की छापेमारी में भारी संख्या में कई कंपनियों का खाद का खाली बोरा, सिलाई मशीन, प्रिंटर मशीन भी बरामद हुआ। जो साफ दिखता है कि यहां खाद के नाम पर किसानों के साथ खिलवाड़ हो रहा था। जब्त खाद में मिलावट भी पाया गया, जिसके बाद दुकानदार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बगहा में पुलिस गश्ती पर निकले पुलिसकर्मियों का गाड़ी को धक्का मारते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पुलिस वाले नौरंगिया थाने की गाड़ी को खुद ही धक्का मार रहे हैं और गाड़ी को मैकेनिक तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के बाद से जिले की पुलिस अधिकारी सवालों के घेरे में हैं। वायरल हो रहे वीडियो के बाद से स्थानीय लोग जिले की पुलिस व्यवस्था पर सवालिया निशान उठा रहे हैं और पुलिस महकमे में संसाधनों की कमी के लिए अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं। पूर्व में मिनी चंबल के नाम से मशहूर इस इलाके में पुलिस व्यवस्था चुस्त न होकर सुस्त नजर आ रहा है। पुलिस की इस व्यवस्था को तत्काल ही सुधारने की जरूरत है, जिससे पुलिस अपराधियों पर सख्त हो सके और जिले में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर रोक लगा सके। रांची पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध शराब की बड़ी खेप रांची से बाहर जाने वाली है। सूचना मिलते पुलिस की टीम छापेमारी में जुट गई। पुलिस ने खेलगांव स्थित कोल्ड ड्रिंक्स की फैक्ट्री में छापेमारी की, तभी वहां अवैध शराब के निर्माण का खुलासा हुआ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही माफिया मौके से फरार हो गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से लाखों की खाली बोतल और शराब बनाने के लिए रखे कच्चे माल को भी जब्त किया है। पुलिस मौके से फरार शराब माफिया की गिरफ्तारी में जुट गई है। लगातार पुलिस की छापेमारी जारी है। पुलिस की ओर से अचानक चलाए गए अभियान से शराब के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा है। नवादा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। घटना गोविंदपुर अकबरपुर रोड पर स्थित लेहदा गांव के पास की है। अचानक हुई दुर्घटना में कार में सवार व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान ओढ़नपुर स्थित मध्य विद्यालय में सरकारी शिक्षक और न्यू एरिया निवासी प्रशांत सिंह के तौर पर हुई है। प्रशांत झारखंड में रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में भाग लेकर वापस लौट रहे थे, तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ मौके पर पहुंच गई और मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। दानापुर स्थित आर्मी कैंट में सेना की ट्रेनिंग ले रहे जवानों के लिए पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। परेड में आर्मी की ट्रेनिंग ले रहे जवानों ने हिस्सा लिया और देश सेवा करने की शपथ ली। बिहार रेजिमेंटल सेंटर स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में 293 जवानों ने हिस्सा लिया और परेड में शामिल होकर राष्ट्र सेवा के लिए खुद को आगे रखने की बात को दोहराया। जवानों की ओर से आयोजित परेड के दौरान सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और परेड की सलामी ली। परेड में शामिल जवानों के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी। परेड की समाप्ति के बाद सेना की ट्रेनिंग ले चुके जवान आपस में गले मिले और एक दूसरे को बधाई दी। पहली बार सेना की वर्दी पहने जवान परेड के खत्म होने के बाद खुशी से झूम उठे और एक दूसरे के साथ सेल्फी लेकर इस यादगार लम्हे को मोबाइल में कैद करने लगे। इन होनहार जवानों को देखकर उनके परिजनों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पटना के गर्दनी बाग में टीईटी पास अभ्यर्थियों का धरना लगातार 19वें दिन भी जारी है। राज्य सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाया और शिक्षक बहाली प्रक्रिया को पूरा नहीं करने का आरोप लगाकर मुंडन कराया।
मुंडन कराने के बाद अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राज्य सरकार से जल्द ही शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को शुरू करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने सरकार से टीईटी परीक्षा को 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया से पूर्व कराने की मांग की और मांग पूरी नहीं होने पर सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री पर भी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने और वादा से मुकरने का आरोप लगाया। सरकार के खिलाफ धरना दे रहे अभ्यर्थी बहाली के दौरान फर्जी बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की भी मांग की। कैमूर के मोहनिया में हुई बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी। बारिश के बाद अनुमंडलीय अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के ट्रॉमा सेंटर में पानी भर गया। बरसात के बाद अस्पताल में हुए जल जमाव के कारण ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। जल जमाव का मुख्य कारण अस्पताल के नाले की सफाई नहीं होना है। जल जमाव के बाद वहां तैनात मेडिकल स्टाफ को काम करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के बाद अस्पताल के साथ लगती सड़क पर भी जल जमाव की स्थिति है। लोग इसके लिए बंद नाले को अहम कारण मानते हैं और प्रशासन पर नालों की सफाई बरसात से पूर्व नहीं कराने का आरोप लगा रहे हैं। जिला परिषद सदस्यों ने हॉस्पिटल में जल जमाव के लिए अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है और मामले की जांच कराने की मांग की है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के लोग जल्द ही अस्पताल में लगे पानी को हटाने और स्थिति को सामान्य करने का दावा कर रहे हैं।